हेलो दोस्तों 65 बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में क्वेश्चन आया था और उस क्वेश्चन को मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो एक बार हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछा गया था। हाँ, ये क्वेश्चन है हमारे पास में। ये 65 बीपीएससी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। What method can be used to separate the income effect and the substitution effect of change in the price of a commodity? Explain with the help of diagram। यानी कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन से आय एवं प्रतिस्थापन प्रभावों को पृथक करने की किन विधियों का प्रयोग किया जा सकता है, चित्रों द्वारा समझाइए। देखिए, ये हमारी ऐप है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। यहाँ पे हम वेबसाइट के माध्यम से दिखा रहे हैं और ये हमारा कोर्स है जो बीपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पर आप देखिए, ये बीपीएससी वाले में चलते हैं, हिंदी मीडियम में खंड 1। और यहाँ पे व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमारा एक चैप्टर है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। इसके अंदर आपको मिलेगा तटस्थता वक्र विश्लेषण। और तटस्थता वक्र विश्लेषण में हमने यहाँ पे देखिए समझाया हुआ है कीमत प्रभाव से आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव को किस तरीके से बांटा जाता है। हालांकि ये वीडियो आपको यहाँ पे प्राइवेट आपको दिख रही है, लॉक है, लेकिन आपको यूट्यूब पे ये मिल जाएगी, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने 2 वीडियो बनाई हैं। एक वीडियो में तो हमने सामान्य वस्तु की स्थिति में समझाया है, दूसरी स्थिति में हमने घटिया वस्तु और गिफिन वस्तु की स्थिति में किस तरीके से बांटा जाता है उसको समझाया है। तो अगर आप नॉर्मली, तो अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है एक बार हम फिर से देख लेते हैं। यहां पर हमें मेंशन तो नहीं किया गया है, तो जब मेंशन नहीं किया गया है तो हम वस्तु को सामान्य मान लेंगे, सामान्य वस्तु मान लेंगे। लेकिन अगर आप घटिया वस्तु और गिफिन वस्तु के बारे में बताना चाहो, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास पेज है सेपरेट है, तो आप उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बता सकते हो। लेकिन जो आपको फोकस करना है वो सामान्य वस्तु की स्थिति में आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव को किस तरीके से अलग किया जाता है। इसके 2 मेथड है, एक हिक्स का मेथड है और एक स्लेट्सकी का मेथड है। स्लेट्सकी का मेथड है। दोनों विधि को आप एक्सप्लेन कीजिएगा। तो हालांकि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से डायग्राम बता देता हूं। अगर आपके मान लीजिए मन में कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप इस डायग्राम की हेल्प से इसको सॉर्ट आउट भी कर सकते हो। सबसे पहले हम आपको हिक्स की विधि बता रहे हैं। हिक्स का मेथड है। हिक्स का मेथड क्या है? मान लीजिए ये हम एक डायग्राम बना लेते हैं, सिंपल सी डायग्राम खींच लेते हैं बच्चों के लिए। ये मान लीजिए हमारा है सीधा, आप कह सकते हो बजट लाइन। ठीक है जी, सिंपल तरीके से हमने समझाने की कोशिश की है। अब यहां पे हम एक इंडिफरेंस कर्व डाल रहे हैं जो कि है हमारा IC1। ठीक है जी, छोटा सा बना लेते हैं। ये IC1 है। तो इसका मतलब है कि उपभोक्ता जो है वो इतना प्रयोग कर रहा है X0 का और इतना यूज कर रहा है Y0। तो X वस्तु और Y वस्तु की मात्रा है। अब मान लीजिए X वस्तु की कीमत में कमी आती है, X वस्तु की कीमत में कमी आई। X वस्तु की कीमत में कमी आने से उपभोक्ता जो है वो पहले से अच्छी स्थिति में पहुंच जाएगा और X वस्तु की ज्यादा मात्रा खरीदेगा। ये हमारा X2 है। यानी कि यहां से लेके यहां तक जो है ये प्राइस इफेक्ट है। सिंपल शब्दों में प्राइस इफेक्ट का मतलब है कि आपने A से B पर आप गए। हम चाहे तो लाइन भी डाल सकते हैं ये दिखाने के लिए कि PCC है, लेकिन हम डाल नहीं रहे क्योंकि हम डायग्राम को कॉम्प्लेक्स करना नहीं चाहते। ठीक है बच्चों, तो ये तो सिंपल है, आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब यहां से हिक्स का जो मेथड है वही स्लेट्सकी भी कहता है। स्लेट्सकी भी सेम बात कहता है। स्लेट्सकी भी सेम बात कहता है। स्लेट्सकी भी सेम बात कहता है, वो भी यही बात कहते हैं। डायग्राम थोड़ा छोटा हो गया है, लेकिन आपको कंसेप्ट समझ में आना ज्यादा जरूरी है। ये हमारा है X0, ये हमारा है X1 X2 मान लेते हैं, ये है हमारा Y0
और ए से बी पर हम गए, तो ये जो है ये हमारा प्राइस इफेक्ट है। हम ये भी हटा रहे हैं ताकि हमारा डायग्राम जो है वो हमें साफ सा नज़र आए बिल्कुल, ठीक है, उसमें किसी भी तरीके का कोई चीज़ ऐसी नज़र ना आए जो हमें ठीक से ना लगे। अब दोनों मेथड में क्या कंपैरिजन है, आप वो समझने की कोशिश कीजिए कि सारा पॉइंट वहीं से आके आपके सामने आएगा। हिग्स कहते हैं कि उपभोक्ता की आय में उतनी कमी की जानी चाहिए, उपभोक्ता की आय में उतनी कमी की जानी चाहिए, गिन से बना लेते हैं, कि उपभोक्ता पुराने इंडिफरेंस कर पे वापस आ जाए। आय में कमी की जानी चाहिए, आय में कमी इस तरीके से की जानी चाहिए कि उपभोक्ता, देखिए डिटेल में मैंने ऑलरेडी बता रखा है बच्चों, आप एक बार वहां पे वीडियो देख सकते हो। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि आय में कमी उतनी की जानी चाहिए कि वापस उपभोक्ता उस स्थिति में आ जाए। और यहां पे भी वो यही बात कह रहे हैं कि आय में कमी की जानी चाहिए ताकि आय प्रभाव समाप्त हो जाए। देखो दोनों ही सेम बात कह रहे हैं, आय में कमी की जानी चाहिए, आय में कमी की जानी चाहिए, लेकिन आय में कमी करने के तरीका में अंतर है। इनके हिसाब से आय में कमी इस तरीके से की जानी चाहिए कि उपभोक्ता पुरानी स्थिति में वापस आ जाए। पुरानी स्थिति का मतलब पुरानी स्थिति में वापस आ जाए। और यहां पे भी वही कहते हैं कि पुराने संयोग पर वापस आ जाए, पुराने संयोग पर वापस आ सके। यानी कि ये पुरानी स्थिति की मतलब है कि पुराने आईसी पर आने की बात कर रहे हैं, और ये पुरानी संयोग का मतलब है कि उस ए पॉइंट पर आने की बात कर रहे हैं। यानी कि ये कहते हैं कि पुरानी स्थिति में वापस आ जाओ, इसका मतलब पुराने आईसी पर वापस आ जाओ। ये कहते हैं कि पुराने संयोग पर वापस आ जाओ, इसका मतलब इस पॉइंट पर वापस आ जाओ। लेकिन ये कहते हैं कि पुरानी स्थिति में संतुलन का नया बिंदु, यानी कि स्थिति तो पुरानी रहेगी लेकिन संतुलन का नया बिंदु रहेगा। इसका मतलब इस तरीके से हम एक इंडिफरेंस कर्व डालेंगे जो इसको यहां पे टच करेगा, और ये जो पॉइंट है, क्योंकि आय प्रभाव समाप्त हो गया है, इसलिए जो सी बचा ये सारा का सारा हमारा कहलाएगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और जो समाप्त हो गया है वो हमारा है इनकम इफेक्ट। ये तरीका है इसका। इसमें ये कहते हैं कि पुराने संयोग पे वापस आने का मतलब है कि एक बजट लाइन डालेंगे जो सीधा इसके पैरेलल होगी, और पुराने संयोग पे अब वापस आ गए। लेकिन अब हम क्या करेंगे, नई बजट रेखा पर नया बिंदु, यानी कि ये बजट रेखा भी नई होगी और बिंदु भी नया होगा। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, ये इनकम इफेक्ट है। यानी कि दोनों में मूल अंतर ये है कि हिग्स का मेथड में हम कहते हैं कि पुराने, यानी कि मूल अंतर क्या है मैं आपको बता देता हूं। पुराना आईसी, नया संयोग। और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि आईसी भी नया होगा और संयोग भी नया होगा, लेकिन हम उस स्थिति में आ सकते हैं जिसमें हम पुराने वस्तु को खरीद सकें। बच्चों अगर आप इस वीडियो को उस वीडियो के बाद देखोगे तो आपको मैं क्या बोल रहा हूं सब कुछ समझ में आ जाएगा, मेरा कंसेप्ट क्या कहना चाह रहा हूं। बेसिकली आंसर यही है कि आय में उस प्रकार से कमी की जानी चाहिए। मैंने आपको वीडियो बता दी, आपको कौन सी वीडियो देखनी है। आय में इस प्रकार से कमी की जानी चाहिए कि उपभोक्ता पुरानी स्थिति में वापस आ जाए। दोनों ही बात कह रहे हैं। ये पुरानी स्थिति का मतलब है पुरानी आईसी पर नया संतुलन बिंदु ढूंढेगा, और इसका मतलब है कि वो स्थिति वो पुरानी बाय कर सकता है लेकिन नई बजट रेखा पर अब वो नया बिंदु ढूंढेगा। ये दोनों में बच्चों अंतर है, यही आपको एक्सप्लेन करना है डायग्राम के थ्रू, इक्वेशन के थ्रू, टेबल के थ्रू, आप जिस मर्जी से एक्सप्लेन करो, उदाहरण के थ्रू, लेकिन आपका कंसेप्ट यहां से गड़बड़ नहीं होना चाहिए। कंसेप्ट क्या है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है बच्चों, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा। आप जरूर बताइएगा कमेंट करके किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, या कोई ऐसा पॉइंट है जो मैं बताना आपको भूल गया, जरूर आप बताइएगा। लेकिन बेसिकली आपको इसमें सामान्य वस्तु का ही बताना है। अगर आप नॉर्मल वस्तु का उसके बारे में बताना चाहें तो आप वो ऑलरेडी वीडियो हमने बना रखी है, आप एक बार उसको भी चेकआउट कर सकते हो बच्चों, जिसमें हमने घटिया वस्तु और गिफिन वस्तु के बारे में बताया। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक गिफिन वस्तु और घटिया वस्तु का नाम ना बोला जाए तब तक हम सामान्य वस्तु पर ही फोकस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।